अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदीक़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदीक़ा सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ वाइट चना कोफ्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। चना कोफ्ता, ये इसके लिए मैंने काबली चने लिए हैं। ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं। ये रात को मैंने अच्छी तरह धो के पानी में भिगो दिए हैं। पानी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला और सुबह ये पानी निकाल के आपने वो चॉप कर लेने हैं। इसके अंदर 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 मीडियम प्याज, सब्ज़ धनिया और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब चने आपने पानी से निकाल के आपने इस तरह चॉपर में डालने हैं। इसके अंदर पानी नहीं डालना और कच्चे चनों को आपने इस तरह वो पीस लेना है। पहले एक दफ़ा पीस के दरदरा सा, फिर आपने इसके अंदर प्याज, सब्ज़ मिर्च डाल के, नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल के फिर इसे पीसना है। ये बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनेगी, हल्का सा वो दाना रहेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। नमक मिर्च आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, जितना भी आप बना रहे हैं या फिर अपनी वो टेस्ट के हिसाब से। आधी टीस्पून मैंने नमक डाला है, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा, हल्दी इसके अंदर 1/4 टीस्पून, और अगर आपने सुरख मिर्च पिसी डालनी है वो भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने वो डाल दिया है। अब इसे एक दफ़ा फिर पीस लेना है और स्पैचुले से आपने साइडों से इस तरह सेंटर में करना है और दोबारा पीसना है। एक ही दफ़ा आपने मुसलसल नहीं इसे पीसते रहना, आपने बंद करके चॉपर को और इस तरह स्पैचुले से आपने सेंटर में करना है, फिर आपने वो दोबारा पीसना है। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल के एक दफ़ा चला लूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा बारीक हो जाए। ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। आप ये बना के इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब ये पिस चुका है। अब ये मैं निकाल रही हूँ। ये ब्लेड को आपने आसानी से निकाल के इस तरह वो साइड पे कर देना, हाथ पे ना लगे। और इस तरह ये एक बाउल में डाल रही हूँ। ये पिस चुका है। अब बाइंडिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या जाएगा और आगे बताऊँगी कि किस तरीके से आप बना के वो फ्रीज़ भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सारा मैंने वो एक बाउल में निकाल लिया। अब इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन जाएगा और इसे मिक्स करके देखना है। हाथों को धो के अच्छी तरह मिक्स करें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप फिर मैं दोबारा आपको बताती हूँ वो डालने। ये छोटी वो आधी टीस्पून मैंने वो बेकिंग पाउडर डाल दिया, बेकिंग पाउडर आधी टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और बना के चेक करें। अगर आसानी से बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और मैंने डाला है, ये अभी वो सही बन नहीं रहे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और डाल रही हूँ इसके अंदर। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है या वैसे भी वो नहीं अगर जुड़ रहे, आप एक फ्राई करके देखें तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। बेसन 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इतने में मैंने वो कॉर्नफ्लोर डाला है। ये आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको लगे कि वो नरम है, नहीं बन रहे या टूट रहे हैं, तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। आप हाथों को धो के हाथों को या तो ऑयल लगा लें, कुकिंग ऑयल लगाएं, या फिर पानी से इस तरह आपने वो शेप दे लेनी है। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, अखरोट जितने साइज़ के, बड़ा अखरोट जो होता है इतने साइज़ के बनाएं। बहुत ज़्यादा बड़े भी ना बनाएं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। इस तरह बना के आप देख लें, आसानी से वो बन रहे हैं। और आप नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं और फ्राई करके भी, अगर बिगनर्स हैं तो आप एक फ्राई करके भी चेक कर लें। अब ये डीप फ्राई होंगे। ये मैंने कुकिंग ऑयल फ्राई कढ़ाई के अंदर डाला है और इसके अंदर एक एक कोफ्ता करके आपने फैला के डाल देना। एक ही दफ़ा भर के नहीं डालना, ये मैं 2 दफ़ा करके इस तरह फ्राई करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा वो ठंडा ऑयल हो। ये पकेंगे कम से कम 9 से 10 मिनट आपने फ्राई करना है। ये मीडियम आंच पे आपने इस तरह पलटते हुए एक तरफ से वो गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर आपने वो पलटने हैं। फिर वो टूटेंगे नहीं, आसानी से आप फिर इसे हिलाएं, ये टूटेंगे नहीं। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये पहले भी मैंने वो फलाफल की रेसिपीज़ दी है, वो भी इस तरह कच्चे चनों से बनते हैं। वो मैंने उसका फलाफल का एक सैलड भी बनाया था, वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वो यही वाला तरीका है, सिर्फ उसमें थोड़े मसाले कम जाते हैं।
और ये आप इस तरह फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये पक जाएंगे, ये कच्चे चने हैं उनको पीस लिया अच्छी तरह, ये इस तरह पक जाते हैं। आप देख लें ये अभी टूट भी नहीं रहे, इन्हें आपने अच्छी तरह गोल्डन सा कलर करके तो आपने निकाल लेने हैं। गोल्डन सा कलर आ गया, आप ये निकाल लेने हैं और इसी तरह वो दोबारा दूसरे भी डाल के फ्राई कर लेने हैं। अगर तेज़ आंच हुई तो ऊपर से वो कलर इसका वो हो जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये आपने ख्याल से फ्राई करने हैं। अब ये सारे निकाल लेने हैं। निकाल के आप किसी डब्बे में डाल के ठंडे रूम टेम्परेचर पे आने दें। अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसकी जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए वो 2 मैंने टमाटर लिए हैं। ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 1 प्याज और 4 सब्ज़ मिर्चें। इस तरह आप डब्बे में डाल के डब्बा बंद करके आप फ्रीज़र में रखें। जब भी आपने बनाने हों आप निकालें, जितने भी आपने बनाने हैं ग्रेवी उसकी बनाएं और उसके अंदर डाल दें। अब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर, आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर वो प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च मैंने ब्लेंड करके डाल दिया और मैंने बारीक पीसा है, जग में डाल के ब्लेंड किया थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये स्मूथ सा अच्छा सा ये मसाला इसका भूनना है और जग को भी पानी से वो साफ़ कर लेना है। अब इसके अंदर ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर अदरक लहसुन आपके पास साबुत है तो आप वो ब्लेंड कर लें साथ ही। मेरे पास पेस्ट है तो मैं अभी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये चने हैं, इसमें अदरक ज़्यादा जाती है, इसके अंदर अदरक ज़्यादा है और लहसुन कम है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी, आधी टीस्पून हल्दी, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। ये डाल के इसे अच्छी तरह मसाले को भून लेना है। ये बिल्कुल जैसे हम वो बीफ के या मटन के कोफ्ते बनाते हैं ये उसी तरीके से बनेंगे और मज़े के भी बहुत बनते हैं। वो आप अगर बनाएं तो टेस्ट में बहुत अच्छे बनते हैं। लुक वाइज बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो बीफ के या मटन के कोफ्ते हैं। अब ये मसाला अच्छी तरह वो मैंने भून लिया, आप देख सकते हैं स्मूथ सा इसका भून लेना। ये ऑयल आ गया ऊपर, हिलाते हुए इस तरह भूनना ताकि वो स्मूथ सा मसाला बन जाए। अब भून के अब इसके अंदर दोबारा पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। अब मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब कोफ्ते इसके अंदर भी जाके वो पकेंगे। ऑयल ऊपर आ गया, अब इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। फिर भी आपने वो जितनी ग्रेवी रखनी है कुछ देर ये पकेंगे। अगर आपको लगे कि वो ज़्यादा तो आप तेज़ आंच करके ग्रेवी कम कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि बहुत कम हो गई है तो आप इसके अंदर फिर गर्म पानी डाल के वो कर सकते हैं। अब इसे मैं कवर करके एक उबाल आने तक पकाऊंगी। बाद में इसके अंदर वो कोफ्ते ऐड करूंगी। अब ये पानी उबल रहा है, इसके अंदर कोफ्ते डाल दूंगी। अब कोफ्ते डाल के फिर इसे कवर करके पकाऊंगी कम से कम 10 मिनट तक। ये साइडों से सारा मसाला इसके अंदर करके अब इसे कवर करके पकाऊंगी। अब ये पक चुके हैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी की रखें, जितनी भी आपने रखनी है। आपने चावलों के साथ खाने हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, आप इसी तरीके से बनाएं। अब इसके अंदर ज़ीरा 1 टीस्पून पिसा और मेथी 1 टीस्पून मसल के डाल रही हूँ हाथ से और 2 सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल रही हूँ, मज़े का फ्लेवर आएगा। अभी चूल्हा बंद करके मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि वो अच्छी सी इसके अंदर वो टेस्ट आ जाए सब्ज़ मिर्च का भी और तरी भी सारी ऊपर आ जाए। थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करके इसे मैंने वो कवर कर दिया है। अब 2 मैंने अंडे उबलने के लिए रखे हैं, 2 अंडों को मैंने बॉयल कर लिया है। अब ये मैं निकाल रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा वो मसाला है और कोफ्ते देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं इतने ही मज़े के भी हैं। अब 2 अंडे मैंने बॉयल किए हैं, ये अंडों के साथ मैं वो सर्व करूँगी। आप इस तरह वो धागे से या छुरी से जिस तरह आपको आसान लगे इस तरह वो सफाई से कट जाते हैं।
छुरी से भी काट सकते हैं, अगर आपने वो इस तरह काटने हैं वो भी काट सकते हैं। इन कोफ्तों के साथ अगर अंडा ज़रूर आप बॉयल करके रखें और इसी तरीके से बनाएं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।